तो गाइस गुड इवनिंग। अब ठंड हो गई धीरे धीरे करके, अब सोलन में ठंड आने लगी है। लोग देखो अभी मेरे पीछे नीचे सारे जैकेट में निकल गए हैं और हम अभी भी टी शर्ट में हैं, क्योंकि अभी अभी हम वॉक करने के लिए निकले हैं। अदरवाइज़ यहाँ ठंड हो गई है, नवंबर आने को है। इस बार उम्मीद करते हैं शायद बर्फ़ पड़ जाए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से यहाँ इतनी बर्फ़ बोलने लायक है वो पड़ी नहीं है। ऊपर शिमला सर पहाड़ों में तो पड़ती है, क्या पता इस बार पड़ेगी बर्फ़, तो आपको दिखाएंगे बर्फ़ के नज़ारे भी यहाँ पे। बाकी ये रेलवे ट्रैक पे हम निकले हैं अभी वॉक करने के लिए, इवनिंग वॉक करने के लिए। पता है ट्रेन का क्या हो गया है, टाइमिंग की कोई फिक्स नहीं है, कभी भी आ जाती है। पहले टाइम पे तो आती थी, आजकल 9 साढ़े 9 बजे वाली ट्रेन सुबह कभी 8 बजे आ जाती है, 8:30 बजे चली जाती है। अजीब ही हो गया है रेलवे वाले भी कुछ। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ CCTV कहाँ लगे हुए हैं? यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि आप CCTV की निगरानी में? पेड़ों में लगाए हैं क्या इन्होंने CCTV? पर कचरा तो यहाँ पे देख पीछे, सारी ढेर कचरे की तो यहीं लगाई है इन्होंने। CCTV तो मेरे को दिख नहीं रहा, लेकिन कचरा जरूर है यहीं पे पूरा का पूरा। क्यों? अजीब ही लोग हैं यार। वॉक करने के लिए रेलवे ट्रैक शाम शाम को बहुत प्यारी जगह है, बिल्कुल शांति रहती है यहाँ पे। नीचे मेन रोड पे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। हमारे आगे आगे जा रहे थे, अभी परे खड़े हुए हैं। नेटवर्क नहीं आ रहा होगा घर में फोन सुनने के लिए आए हैं, स्पेशल लग रहा है यहाँ पे। पेड़ है ना मेरे पीछे एक, बिल्कुल कवर करके रखा हुआ है, कैमरे में दिख रहा होगा आपको, पीछे पेड़ है मेरे पीछे। इसको बिल्कुल ऐसी जालियों से कवर करके रखा है। अगर ऐसे जितने ये हमारे पुराने पेड़ है पीपल वगैरह के, वैसे तो हर एक पेड़ ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन जो मेन पेड़ है अगर सारे ऐसे प्रोटेक्ट करके रखे जाए तो नेचर एकदम प्रिजर्व हो जाएगा ना। पर सरकार भी ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती, क्योंकि पैसा खर्च होगा और इससे फ़ायदा नहीं है। लेकिन नेचर को बचाना ही तो सबसे बड़ा फ़ायदा है। मैं बोलता नहीं कि आप सारे पेड़ बचाओ, लेकिन जो हमारे मेन पेड़ हैं, जो ऐसे बहुत सालों तक जीते हैं, जो एक जड़ी बूटी का काम करते हैं, जिनसे कोई एथिक्स जुड़े हैं, तो वो चीज़ें तो बचानी ही चाहिए। वैसे तो नेचर पूरा ही बचाना चाहिए। बजे लगभग 7 और ये देखो आप सोलन का नज़ारा। छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर से जब सूरज ढलता है तो बिल्कुल लाल सी एक परत जम जाती है। कितना प्यारा लग रहा है सोलन शहर। देखो नीचे नेशनल हाईवे शिमला चंडीगढ़, और ये सोलन के नज़ारे शाम के। कितना बड़ा पेड़ काट दिया है, चील का पेड़। ये इतना बड़ा पेड़ काट दिया है, ये तो काट के किया हुआ है पेड़ पूरा का पूरा। ये लो जी, पूरा पेड़ ख़त्म। एक पेड़ से हमें पता है एक इंसान के लिए ज़िंदगी भर ऑक्सीजन मिल सकती है। अरे बाप रे, इस साइड कितना जंगल है ये। बिल्कुल ये ना कांटे है, हमारी भाषा में से कुम्बरे बोलते हैं पहाड़ी में। पूरे कांटे ही कांटे लगे हुए हैं यहाँ पे। भाई ऐसे ना मैं रूम से निकल गया जल्दी जल्दी में टी शर्ट पहन के, लेकिन अभी ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पे। ठंड लग रही है, देखो रोंगटे खड़े होने वाले हैं। अब ठंडी हवा चढ़ने लगी है, लेकिन वॉक करने में अच्छा तो लग रहा है, अभी फ्रेश लग रहा है। लेकिन ठंड होगी, हवा बज रही है एकदम से बहुत, और रेलवे ट्रैक पे तो और ज़्यादा है, क्योंकि आसपास ना इसमें पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। यहाँ से देख इसको ना, यहाँ से देख इसको ना, वहाँ पे देख, यहाँ से पता चलता है कितना बड़ा एरिया है ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास वालों का ना, बहुत बड़ा एरिया है। देखो ये मेरे को लग रहा है लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में तो होगा ये पूरा सत्संग। नीचे से जो हमारे रूम के पास है, वहाँ पे हमारा रूम है आगे, वहाँ से तो छोटा दिखता है, लेकिन यहाँ से दिख रहा है बहुत बड़ा। यहाँ से एंट्रेंस है, इसका गेट है, यहाँ से बहुत बड़े एरिया में है ये। कम से कम बीघा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 5-6 बीघा में तो होगी ये ज़मीन कम से कम। बड़ा जुगाड़ बढ़िया कर रखा है भाई। पूरा ये पहाड़ ना सीमेंटिंग कर रखी है इस पर। ये अगर पूरे पहाड़ पे ऐसे सीमेंटिंग हो जाए ना तो पहाड़ गिरेंगे नहीं, है ना। ये देख बढ़िया कर रखा हुआ है। शाम को अगर यहाँ पे बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, आजकल तो फिलहाल शाम को बैठना ठीक तो क्या मतलब ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि ठंड बहुत होगी है। अदरवाइज यहाँ गर्मियों में शाम को ठंडी हवा चली, यहाँ पे बैठ जाओ आप पीछे, एकदम बढ़िया लगेगा यहाँ पे बैठ के शाम को बढ़िया पीछे। भाई बहुत ठंड हो गई है यहाँ पे बैठे बैठे। अब ना बहुत देर से यहाँ पे बैठे हैं लेकिन अब बहुत ठंड उठती होने लगी, ठंडी हवा चलने लगी है। अब चलते हैं रूम की तरफ चलते हैं। अभी खांसी भी हो गई है मुझे, ठंड लग गई है, जुकाम लगने वाला है। चल अब रूम की तरफ चलते हैं, कल आएंगे दोबारा घूमने फिरने। वैसे अगर यहाँ से कोई गिरा नीचे तक जाते जाते तो खत्म है भाई, हड्डियाँ भी नहीं मिली उसकी तो नीचे। आजा हम यहीं से निकलते हैं, नीचे एक रास्ता है यहाँ कच्चा सा रास्ता, यहाँ से निकलते हैं। ये वाला रास्ता है तो ये कुछ ऐसे ही, पर लगता है रोड पे पहुँचा ही देगा नीचे क्यों।
यहाँ से ठीक है, नीचे सीढ़ी है यहाँ बनी हुई है नीचे निकलने के लिए। ये है बहुत लगेगा। मेरा नाक फंस गया है। कल से ना इवनिंग वॉक करने ना जैकेट पहन के आना पड़ेगा। अब निकल तो गए थे, उस टाइम ज़्यादा ठंड थी नहीं, अभी ठंड हो गई है बहुत। क्या ले जा रहे हैं इसमें, ये बड़े बड़े से घोड़े, क्या है ये? पूरा लोडेड ट्रक है, नीचे जा रहा है राधा स्वामी वालों के पास। लगता है कोई काम चला हुआ नीचे उनका। भाई ट्रक वगैरह, ये वाला ट्रक तो मेरे इससे तो डर ही लगती है। गाड़ी आती है इसके अंदर, कितना बड़ा होता है। यहाँ पे लग रहा है रूम शिफ्ट कर रहे हैं लोग। तो धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है यहाँ पे। अब हम भी रूम की तरफ चलते हैं। ठंड भी लग गई है क्योंकि आज हम टी शर्ट में निकल गए थे, पता नहीं था शाम को इतनी ठंड हो जाएगी। चलते हैं हम रूम की तरफ। जैसे जैसे यहाँ पे ना रात होने लगती है, ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ जाता है और गाड़ियों की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है। रात देखते ही तो गाड़ियाँ और स्पीड में लोग चलाना शुरू कर देते हैं। गलत बात है। रात को वैसे क्या सोचते हैं कि भाई गाड़ियाँ ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे, अंधेरे में लाइटें दिखेंगी, एक्सीडेंट होने के ज़्यादा खतरे बढ़ जाते हैं रात में। ये बाइक वाले देखो, ये तो पागलों की तरह चले होते हैं भाई 100 की स्पीड में। अब जाते हैं भाई रूम की तरफ। रूम पे जाके भी खाना वगैरह भी बनाना है, नहीं तो जुकाम लग जाएगा, कल तक बीमार हो जाएंगे। ठंड हो गई है। कल अब हम जब आएंगे तो जैकेट पहन के आएंगे। बाकी अब देखो पीछे, मेरे पीछे अंधेरा हो गया है, तो अब चलते हैं रूम, खाना वगैरह बनाते हैं। फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपके साथ, आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। अब चलते हैं रूम की तरफ, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। कुछ और दिखाएंगे कल आपको डेली टू डेली लाइफ में क्या होता है। बाकी जहाँ जहाँ हम विज़िट करते रहेंगे अलग अलग प्लेसेस पे, वो भी वीकली एक ब्लॉग आता रहेगा। अलग अलग प्लेस हम आपको विजिट कराते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, वीडियो को प्यार दिखाते रहो। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। बाय बाय।